नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो आज लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही कई बाई इलेक्शन और विधानसभा के चुनाव की भी अधिसूचना जारी कर दी गई। ये चुनाव 7 चरणों पर होने वाले हैं। 19 अप्रैल से चालू होकर 1 जून तक ये चुनाव होने। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों की विस्तार से जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विज्ञापन में दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा का चुनाव 7 चरणों पर होगा, जिसका विवरण है। पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव होना है। चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होना है। पांचवा चरण में 20 मई को चुनाव होगा और छठवां चरण 25 मई को किया जाएगा। सातवां एवं अंतिम चरण 1 जून को होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस लोकसभा चुनाव में 96.8 करोड़ मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। उनके लिए 12 लाख मतदान केंद्रों की व्यवस्था इस चुनाव में की गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमतों से सत्ता में वापसी की थी। उन्होंने 303 सीट जीतकर प्रचंड बहुमतों से अपनी सरकार बनाई थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में एक बात और विशेष ऐड की गई है कि 85 साल के बुजुर्ग और 40% से अधिक अपंग ऐसे व्यक्ति घर से ही मतदान करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। उनके लिए चुनाव आयोग घर से ही मतदान करवाने की व्यवस्था करवाएगा। चुनाव की तारीखों के बाद में अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। जहां सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने इसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए चुनाव के लिए तैयार है। हम आपको बताते चले कि एनडीए ने पहले ही अपने लिए या प्रधानमंत्री बीजेपी ने अपने लिए 370 सीटों का और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है। उनकी यह आशा है कि एनडीए 400 पार इस बार करेगा। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया है और कहा है कि यह अंतिम अवसर है देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश को हिटलरशाही से बचाने का। इसके अलावा भी अनेक छोटे मोटे राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया चुनाव तारीखों पर दी है। सभी ने इसका स्वागत किया है। इस बार का चुनाव जिस तरीके से भाजपा के लिए आसान लग रहा है, वैसा कभी था नहीं। इस बार विपक्ष के पास में कोई विशेष मुद्दा भाजपा के लिए है नहीं। कोई माहौल भाजपा के खिलाफ अभी नजर आता नहीं। हाँ, भाजपा खुद अपनी तरफ से प्रत्याशी चयन में कुछ गलतियां कर रही है, जो जन चर्चा और राजनीतिक चर्चा का विषय बनी है। अगर ऐसी गलतियां भाजपा नहीं करती है तो इससे आसान चुनाव भाजपा के लिए शायद ही कभी रहा। लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव प्रमुख राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में पूरे 7 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण 19 अप्रैल को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में चुनाव होंगे। वहीं 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में चुनाव होंगे। तीसरा चरण 7 मई को 8 सीटों पर मुरैना, भिंड,
ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ में चुनाव होना है। 13 मई को 8 सीट पर देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार और खरगोन एवं खंडवा में चुनाव। पिछली बार मध्य प्रदेश से भाजपा ने 28 सीट जीती। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा की उसके खाते में नहीं जा पाए थे, जहां से नकुल जीते थे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। इस बार क्या स्थिति होती है? भाजपा का दावा तो इस बार 29 की 29 सीट जीतने का है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस बार आंधी नहीं तूफान है, सॉरी, इस बार हवा नहीं तूफान है, आंधी है, और हम पूरी 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। मेरा पहले भी उस पर ही ध्यान था और वही तैयारी थी। इस बार हम पूरी 29 सीट जीत रहे हैं। खोज पर, शोध पर पत्रकारिता देखना और सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जय शोध। नमस्कार।